नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक टेरिडोफाइटा के एमसीक्यू। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा एमसीक्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन्हें रीड करना है और इसमें से जो सही है वो बताना है। स्टेटमेंट 1 है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफाइटिक। दूसरा स्टेटमेंट है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज गैमीटोफाइटिक। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइटिक होती है, यानी हैप्लॉइड होती है, और जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, यानी स्पोरोफाइटिक होती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं। ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। In pteridophytes, main plant body is a first, which is second into true roots, stem and leaves. Fill in the blanks in above statements and select the correct option. Pteridophytes के बारे में दे रखा है। अब इसको 1 और 2 जो दे रखा है उसमें आपको चूज़ करना है कि क्या आएगा इसमें से। तो मेन प्लांट बॉडी इज़ ए स्पोरोफाइटिक। जो टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक या डिप्लॉयड होती है, और वो किस किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है, वो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्पोरोफाइट एंड डिफ्रेंशिएटेड। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट्स शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिगर देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर किन किन प्लांट के हैं और ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। ए ऑप्शन है इक्विशीटम फर्न, बी ऑप्शन है स्लेजिनेला इक्विशीटम, सी ऑप्शन है स्लेजिनेला साल्विनिया और डी ऑप्शन है फर्न इक्विशीटम। इसमें जो ये प्लांट दिखाई दे रहा है ये है स्लेजिनेला। इसमें छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं और ये हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। दूसरा जो दे रखा है ये है साल्विनिया का फिगर। ये एक फ्लोटिंग फर्न है और ये भी एक हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। तो ए है आपका स्लेजिनेला और बी है आपका साल्विनिया। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये उस प्लांट के फिगर दे रखे हैं। ये है स्लेजिनेला का फिगर। इसकी जो लीव्स होती हैं माइक्रोफिलस टाइप की होती हैं, यानी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉबेरी का है। इसे आप कोन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये डॉर्सल व्यू दिखाया गया है पत्ती का और ये वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। इसके बाद जो ये प्लांट दिखाया गया है ये है इक्विशीटम का, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, यानी कि घोड़े की पूंछ की तरह का पौधा ये पाया जाता है। इसमें पत्तियां एक चक्र में पाई जाती हैं। इस तरह के नोड्स में पूरी पत्तियां एक चक्र में फैली हुई होती हैं। इस प्लांट का नाम है इक्विशीटम। ये टेरिडोफाइटा है ड्रायोपिटेरिस, जिसे फर्न कहते हैं, और ये साल्विनिया फ्लोटिंग फर्न जिसे कहते हैं, और ये हेट्रोस्पोरस होता है साल्विनिया। ड्रायोपिटेरिस ये जिसे फर्न कहते हैं ये होमोस्पोरस होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी इन द गिवन फिगर ऑफ इक्विशीटम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ए चूज़ करके बताना है और बी बताना है कि क्या क्या है ये। ए जो पार्ट है ये है स्ट्रोबिलस, जो कि एक कोन की तरह काम करता है, यानी इसमें स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और फिर जाके स्पोर बनते हैं। स्पोर से फिर जो है आगे की स्टेज बनती हैं। तो जो ए पार्ट है वो तो है स्ट्रोबिलस, और इसका जो बी पार्ट है वो कहलाता है राइजोम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रोबिलस राइजोम। जो राइजोम होता है स्टेम ही होता है इक्विशीटम का,
और राइजोम से दूसरे स्टेम और रूट्स निकलते हैं। राइजोम का काम क्या होता है? राइजोम का काम ये होता है कि ये जहाँ पे उगता है इक्विसिटम, तो ये उसको एंकर प्रदान करता है, यानी कि उसको मजबूती से उस जगह फिक्स करता है, और ये न्यूट्रिशन और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करता है। इससे छोटी छोटी रूट्स निकली रहती हैं जो कि उसको जड़ता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स ए स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस। टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर जर्मिनेशन होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम, प्रोथैलस या माइक्रोस्पोरोफिल। जो स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है। स्पोर जर्मिनेशन से आपका प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये टेरिडोफाइट ड्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। प्रोथैलस कैसे बनता है? ये एक ड्रायोप्टेरिस यानी फर्न का मैच्योर प्लांट है, मैच्योर स्पोरोफाइट। इसमें पत्तियों की निचली सतह पर सोरस पाए जाते हैं। सोरस एक तरह से स्पोरेंजिया का क्लस्टर होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है और स्पोर मदर सेल से मियोसिस के फलस्वरूप ये स्पोर बनते हैं। प्रत्येक स्पोर गैमीटोफाइट प्रोथैलस के रूप में जर्मिनेट होते हैं और प्रोथैलस में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक आर्चिगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एक एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, उससे मल्टीसिलिएट स्पर्म बनते हैं। इसके स्पर्म कैसे होते हैं? टेरिडोफाइटा के मल्टीसिलिएट होते हैं। इससे पहले ब्रायोफाइटा जो पढ़ा था आपने, उसके जो स्पर्म थे वो बाई फ्लैजिलेट थे, यानी उसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं और इसमें कई सारे सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इसे मल्टीसिलिएट कहते हैं। अब ये जो स्पर्म हैं वो जाते हैं आर्चिगोनियम की तरफ और उसके अंदर स्थित एग को फर्टिलाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर इसी आर्चिगोनियम में, पूरा आर्चिगोनियम इस प्रोथैलस में लगा रहता है। अब ये देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। अभी भी ये जो प्रोथैलस है ये लगा हुआ है और ये ओल्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट है। इसके बाद जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो से फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है जो कि यंग स्पोरोफाइट होता है, और फिर ये जो ओल्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट है ये इस प्लांट से अलग हो जाता है और पूरा का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये एक टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल हमने दिखाया। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज। जो टेरिडोफाइटा का विस्तार है बहुत कम हुआ है और बहुत ही कम रेंज में ये पाए जाते हैं। इसका रीज़न आपको बताना है। गैमीटोफाइटिक ग्रोथ नीड्स कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, या डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि ये जो गैमीटोफाइटिक ग्रोथ होती है उसके लिए कूल यानी ठंडा, डैम्प यानी नमी वाली जगह और सैडी मतलब छायादार जगह की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ब्रायोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी, टेरिडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। अब सी के बारे में देख लेते हैं कि इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है। जो स्टोमेटा होता है वो ब्रायोफाइटा में भी प्रेजेंट होता है और टेरिडोफाइटा में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं जबकि टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसिस। टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोरेंजिया, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, वैस्कुलर टिश्यू, रूट, स्टेम एंड लीफ। जो हमने आपको फिगर दिखाया था उसमें जो स्पोर थे, स्पोर से प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है और उस प्रोथैलस में आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये फिर से वही फिगर आ गया ये दिखाने के लिए
कि स्पोर से आपके बने थे, प्रोथैलस बना था और प्रोथैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट थे। ये ऊपर आपके आर्चिगोनियम और नीचे आपके एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनके नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन है लाइकोपोडियम एंड टेरिस, बी ऑप्शन है सिलेजिनेला एंड साइलोटम, सी ऑप्शन है सिलेजिलेना एंड साल्विनिया और डी ऑप्शन है ड्रायोपिटेरिस एंड एडियंटम। इसका जो आंसर होगा वो होगा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। जो सिलेजिनेला होता है वो माइक्रोफिलस होता है, यानी कि इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो साल्विनिया होता है वो एक फ्लोटिंग फर्न होता है और वो पानी में तैरता रहता है। ये सिलेजिनेला का फिगर है, इसका डॉर्सल व्यू दिखाया गया है, वेंट्रल व्यू दिखाया गया है और ये स्ट्रक्चर स्ट्रोबिली दिखाया गया है। स्ट्रोबिली कोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल बनेंगे और स्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगी तो स्पोर बनेंगे और स्पोर आगे चल के फिर प्रोथैलस को जर्मिनेट करेंगे या प्रोथैलस बनाएंगे। ये साल्विनिया का फिगर है, दूसरा हेटेरोस्पोरस प्लांट, इसे फ्लोटिंग फर्न कहते हैं। इसमें दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, ऊपर और नीचे बहुत ही ब्रांच्ड लीव्स होती हैं, जिसके कारण ये तैरता रहता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which are precursor to the seed habit in gymnosperm. One of such characteristic is, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं और ख़ास तौर से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, उसमें एक ख़ास कैरेक्टर होता है जो आगे चल के सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, यानी सीड हैबिट में एवोल्यूशन का काम करता है। उस कैरेक्टर को आपको बताना है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन या प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, और डी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। जो आपका डी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से प्रिकर्सर कैरेक्टर होता है सीड हैबिट के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये किस तरह से आर्चिगोनियम के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो, ये दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, स्पोर हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड से प्रोथैलस बनता है, प्रोथैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों प्रेजेंट हैं। जब इस एंथ्रीडियम से, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीसिलिएट स्पर्म आते हैं तो वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये एग कहाँ पर रहता है? आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम कहाँ पे है? प्रोथैलस में, यानी कि जो भी पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोथैलस के अंदर ही हो रहा है। ये देखिए एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से फिर यंग स्पोरोफाइट बन गया। ये जो डेवलपमेंट हुआ प्रोथैलस के अंदर ही हुआ, यानी कि आर्चिगोनियम के अंदर ही हुआ। इसलिए ये जो कैरेक्टर है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आर्चिगोनियम के अंदर होता है, ये एक तरह से प्रिकर्सर कैरेक्टर है सीड हैबिट के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। आपको चूज़ करना है कि कौन सा कॉलम का एग्जाम्पल सही है। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है साइलोप्सिडा, फिर है लाइकोप्सिडा, फिर है स्फिनोप्सिडा और डी है टेरोप्सिडा। इसके जो आंसर है साइलोटम, इक्विशीटम, सिलेजिनेला और ड्रायोपिटेरिस। देखो भैया, जो साइलोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल होगा साइलोटम, और जो टेरोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल होगा ड्रायोपिटेरिस यानी फर्न। इसके बाद जो लाइकोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल होगा सिलेजिनेला, और जो स्फिनोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल होगा इक्विशीटम। अभी हमने आगे सबके फिगर दे रखे हैं, उसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कौन सा है। ए का फर्स्ट और डी का फोर्थ, बी का तीसरा और सी का दूसरा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब बता देते हैं, जो साइलोप्सिडा है जिसका एग्जाम्पल साइलोटम है, इसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसका फिगर आगे हमने दे रखा है।
और जो टेरोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल होता है ड्रायोपिटेरिस। इसमें जो ड्रायोपिटेरिस है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें पत्ती की निचली सतह में स्पोरेंजिया का क्लस्टर पाया जाता है जिसे सोरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ड्रायोपिटेरिस है, आगे फिगर हम दिखाएंगे। इसके बाद लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण सेलेजिनेला को इसमें रखा गया है वो ये होता है कि लाइकोप्सिडा के जो प्लांट होते हैं उसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, यानी ये माइक्रोफिलस प्लांट होता है। इसका एग्जाम्पल सेलेजिनेला है। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विशीटम है। स्फिनोप्सिडा को कैसे याद रखेंगे हम, स्फिनोप्सिडा में SPHENO, इसकी तुलना आप स्फेयर से कर सकते हैं। स्फिनोप्सिडा में पत्तियों का एक ऐसा नोड पाया जाता है कि एक चक्र बनता है, उस चक्र के चारों तरफ पत्तियां पाई जाती हैं। वैसा ही चक्र इक्विशीटम में बनता है, इसलिए स्फिनोप्सिडा में इक्विशीटम को रखा गया है। ये साइलोटम है, साइलोप्सिडा में आता है और इसके सारे मेंबर साइलोप्सिडा के विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद इक्विशीटम, इसे हॉर्स टेल कहते हैं, ये आता है स्फिनोप्सिडा में। इसमें स्फिनोप्सिडा, हमने कहा था स्फिनोप्सिडा के साथ आप स्फेयर याद रखिए, यानी चक्र। इसमें क्या होता है कि एक नोड में चारों तरफ पत्तियां होती हैं और वो चक्र के तरीके की बनाती हैं, इसलिए स्फिनोप्सिडा में इक्विशीटम को रखा गया है। इसके बाद जो लाइकोप्सिडा था उसमें सेलेजिनेला को रखा गया है। लाइकोप्सिडा की प्रॉपर्टी ये होती है कि इस प्लांट की सारी पत्तियां माइक्रोफिलस होती हैं, यानी छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। और ये ड्रायोपिटेरिस यानी फर्न का एग्जाम्पल है जो कि टेरोप्सिडा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द गिवन फिगर शोस, जो गिवन फिगर दे रखा है वो किसका है, एडियंटम प्लांट, ड्रायोपिटेरिस प्लांट, सेलेजिनेला लीफ या साइलोटम लीफ। इसका जो आंसर है वो होगा ड्रायोपिटेरिस। आपको हम फिगर दिखा चुके हैं, ये प्लांट है ड्रायोपिटेरिस प्लांट, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये ड्रायोपिटेरिस का फुल फिगर हमने दिखाया गया है। ये डॉर्सल साइड है ड्रायोपिटेरिस की और ये वेंट्रल साइड है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सोरस कहलाता है, और जब बहुत सारे सोरस होते हैं तो उन्हें सोराई कहते हैं। ये स्पोरेंजिया का क्लस्टर होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल बनेगी और स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो आपके हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्वेटिक फर्न, जो एक्वेटिक फर्न है वो बताना है आपको। एडियंटम, ड्रायोपिटेरिस, साल्विनिया, इक्विशीटम। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कई बार हम दिखा चुके हैं पीछे भी कि जो साल्विनिया होते हैं फ्लोटिंग फर्न होते हैं और इन्हें एक्वेटिक फर्न भी बोलते हैं। ये एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है, बिल्कुल सेलेजिनेला की तरह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमने साल्विनिया का फिगर दे रखा है, ये एक फ्लोटिंग फर्न है और इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ये हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पुनः आप सभी लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।